हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल स्नैपर। आज के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं झारखंड के टॉप 5 टेम्पल में से एक देवड़ी मंदिर। रिसेंट ईयर्स में हमारे कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी जैसे सेलिब्रिटीज़ ने इन्हें और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है। ये मंदिर लगभग 700 सालों से भी ज़्यादा पुराना 13वीं-14वीं शताब्दी का मंदिर है और इसकी पुरानी आकृति को डिस्टर्ब किए बिना इसके ऊपर एक नया टेम्पल बनाया जा रहा है, जिसमें इसके पुराने गर्भगृह को और पुराने आइडल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो चलिए आज के ब्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे देवड़ी मंदिर को। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। देवड़ी मंदिर रांची जमशेदपुर हाईवे पे रांची से कुछ 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पहुँचने के लिए जो बेस्ट मीडियम है वो बस रूट है। बस से आप या तो यहाँ के लिए देवड़ी मंदिर के लिए स्पेशल बसें चलती है रांची से, आप वो ले सकते हैं, या आप रांची टाटा की तरफ चलने वाली बसों से भी आ सकते हैं। लेकिन रांची टाटा वाली बसें एक्सप्रेस बसें होती हैं, तो बहुत कम बसों में आपको वो देवड़ी मंदिर या तमाड़ के नाम पे एंट्री देंगे। हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा फेयर दें और आप तमाड़ में गेट डाउन हो जाएं। बाकी रेलवे स्टेशन आसपास कोई बड़ी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आपको रांची से ही आकर जाना पड़ेगा, या आप जमशेदपुर से भी आ सकते हैं जो कि 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों मेजर रेलवे स्टेशन है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो रांची में है, जहाँ से टेम्पल की दूरी वही 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। हाईवे से 100 मीटर की दूरी पे है, तो कोई परेशानी नहीं। अगर आप सेल्फ ड्राइव से जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आसपास और भी 1-2 जगह हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, आप उनका भी लुत्फ साथ में उठा सकते हैं। ये है मंदिर। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये बहुत सालों से बन रहा है। मंदिर जितना फेमस है उसके कंपैरिजन में ये जो इनका वर्क स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। खैर, हम उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। मैं आपको मंदिर के बारे में बता देता हूँ। मंदिर 700 सालों से भी ज़्यादा पुराना है और ये दुर्गा माँ को लोकल टर्म में लोग यहाँ पे देवड़ी बुलाते हैं। ऐसे ये दुर्गा माँ के 16 भुजी अवतार का मंदिर है। मंदिर का जो मेन गर्भगृह है वो पुराने जो मंदिर थे उसी स्ट्रक्चर में संभालने की कोशिश की गई है। गर्भगृह बहुत छोटा सा है, जहाँ पे एक साथ 5 से 7 लोग, मैक्सिमम 10 लोग पूजा इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मंदिर के अंदर अब मॉडर्न सुविधाएं लगा दी गई हैं, जैसे एयर कंडीशनर है। उसकी वजह से आपको कभी सफोकेशन जैसा फील नहीं होता है। हाँ, जब मंदिर में आप अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं तो आपको झुककर जाना पड़ता है, उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन मंदिर के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे दिए जलते रहते हैं, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एयर कंडीशनर, जब मंदिर खुला रहता है तो एयर कंडीशनर चलते रहते हैं, तो जो हवा का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और मैं पर्सनली भी बहुत मानता हूँ। लेकिन यहाँ आने वाले लोगों से अगर आप बात करेंगे तो कोई बंगाल से आया है, कोई दिल्ली से आया है, तो इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने से कोई ना कोई लोग जो आसपास कहीं पे आते हैं, रांची आते हैं, उनके पास अगर 1-2 दिन का स्पेयर टाइम होता है तो वो इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। इस मंदिर में यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं, ये मंदिर उनके कंट्रोल में है और यहाँ की पूजा पाठ और यहाँ पे जो बलि प्रथा है वो उनके कंट्रोल में है। आप नारियल चढ़ा सकते हैं, अगरबत्ती चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अंदर पूजा करके नारियल को आपको बाहर एक जगह बना हुआ है, वहाँ पे आपको नारियल फोड़ना पड़ेगा और अगरबत्ती भी आप वहीं पे जला सकते हैं, दिए जला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेशल आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सुबह शाम एक फिक्स टाइम होता है जो आप चेक करके उस आरती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेजर फेस्टिवल की बात करें तो दशहरा का जो नवरात्र होता है वो यहाँ के लिए मेजर फेस्टिवल है, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो। यहाँ 9 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे उस समय नारियल नहीं फोड़ा जाता है। जब नवमी को बलि दी जाती है उसके बाद से फिर नारियल टूटने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे मोटे संस्कार किए जाते हैं, शादियाँ भी होती हैं, तो आप अगर चाहें तो वो सब चीज़ें, जैसे किसी का मुंडन, किसी के मन्नतें पूरी हुई हैं तो वो यहाँ पे स्पेशल प्रेयर करते हैं। उन सब चीज़ों के लिए सुविधाएँ लगभग मौजूद हैं। अगर आप वैसे ओकेजन पे आते हैं, जैसे आप 1 जनवरी को आते हैं या मकर संक्रांति को आते हैं या कोई भी हिंदू फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे आसपास के लोगों की वजह से और रांची से आने वाले लोगों की वजह से, हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पे भीड़ रहती है, तो आपको हो सकता है कि 4-5 घंटे लग जाएं पूजा करने में। इसलिए जब भी आप अपने सेल्फ ड्राइव से आए तो आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी आप आ सकते हैं, आपका प्रेयर उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। खाने पीने के लिए आसपास छोटे मोटे होटल्स हैं जो आपको फास्ट फूड टाइप का खाना मिलता है,
है, जैसे समोसे हो गए या तुस्का मिल सकता है, बर्रा मिल सकता है, मालपुआ मिल सकता है, जलेबी मिल सकती है, कचौरी मिल सकती है, इस तरह का खाना मिल सकता है। लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं, अगर आप यहाँ का ऑथेंटिक खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ के ढाबों में जो मंदिर से 4-5 किलोमीटर की दूरी में दोनों साइड बने हुए हैं, उन ढाबों में आप ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन खाना खा सकते हैं। नॉर्थ इंडियन खानों के अलावा यहाँ पे आप कड़क चाय पी सकते हैं, और आप चाहें तो चाइनीज टाइप का जो क्विक फूड होता है वो खा सकते हैं, जैसे आप मंचूरियन खा सकते हैं या फिर लोकल फ्लेवर में बनाए गए चाइनीज चीजें जैसे नूडल्स और ये सारी चीजें भी आप खा सकते हैं। ठहरने के लिए मंदिर के आसपास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको अपने ठहरने का बंदोबस्त या तो रांची में करना पड़ेगा या जमशेदपुर में करना पड़ेगा, जहां आपको हर रेंज के होटल्स और हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। खरीदने के लिए यहाँ पे मंदिर प्रांगण में आपको मौसमी फल मिल सकते हैं और उनसे बने प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जैसे बैर या सूखे बैर के पाउडर आपको मिल सकते हैं, केंदो मिल सकता है, आपको प्यार मिल सकता है, इस तरह की चीजें आप खरीद सकते हैं। या फिर धार्मिक चीजें जैसे कड़े खरीद सकते हैं। मंदिर की एंट्री फ्री है, लेकिन आप अपनी शिक्षा से जो दान देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए जो हाईवे है वो वेल मेंटेन्ड है, ऑल वेदर रोड है, और रोड हर सुविधाओं से लैस है। आपको फ्यूल, इमरजेंसी रिपेयर, मेडिकल इमरजेंसी जैसी हर सुविधाएं मिल जाएंगी। आसपास की जगहों में अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, आप देवड़ी मंदिर आ रहे हैं, तो पास में ही 20-25 किलोमीटर की दूरी पे सूर्य मंदिर है, जो मॉडर्न डे में झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया है। वाइट मार्बल से बना हुआ एक खूबसूरत मंदिर है जो रथ के आकार में है, सामने 7 घोड़े लगे हुए हैं। आप उस मंदिर में जा सकते हैं, उस मंदिर का लुत्फ उठा सकते हैं, आसपास खूबसूरत नज़ारे हैं वो उसका आनंद ले सकते हैं। या फिर आप पास में ही झारखंड के टॉप 5 वाटरफॉल में से एक दसम फॉल है, जिसकी दूरी यहाँ से 40-45 किलोमीटर है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग झारखंड के 5 खूबसूरत और सबसे मान्यता प्राप्त मंदिरों में से एक देवड़ी मंदिर के बारे में। अगर आप देवड़ी मंदिर घूमने का प्लान कर रहे हैं या इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। इसी तरह की और भी ब्लॉग पढ़ने के लिए, इमेज गैलरी देखने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लिविंग एट द हाईएस्ट नोट। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।